हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि हम लोग अपने घर पे इतना सेफली सोल्जरों के कारण रह पाते हैं। हम लोग अपने घर पे आराम से सोते हैं क्योंकि वहाँ पर सोल्जर रात भर जाग कर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी इस कंट्री को इतना सेफली रन करने के पीछे में सोल्जर का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारी जो फोर्सेस है, हमारी सारी फोर्सेस, एयर फोर्स, मिलिट्री फोर्स और नेवल फोर्स, ये सारी हमें प्रोटेक्ट करती है। और हम लोग अपने घर पे इतने आराम से रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर पर सोल्जर सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं और हमारे ऊपर एक भी आँच नहीं आती है। तो सबसे पहले बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी जो कि हमारी इतनी अच्छे से रक्षा करती है। और मैं आपको बता दूँ कि सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी को इतनी ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि वो लोग अपनी जान की भी उतनी परवाह नहीं करते जितना वो अपनी कंट्री की परवाह करते हैं। और क्या आपको पता है कि कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं कि जो मरने के बाद भी हमारी देश की रक्षा करते हैं। हाँ, आपने सही सुना है। इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे भी सोल्जर्स हैं जो कि मरने के बाद भी हमारी आज तक रक्षा कर रहे हैं। और आज हम लोग ऐसे ही एक सोल्जर की बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग जिस सैनिक की बात कर रहे हैं उसका जन्म गुजरांवाला यानी कि पाकिस्तान में हुआ था, जो कि 1946 में हुआ था। उसी के 20 साल बाद 1966 में उस जवान ने सिक्किम रेजिमेंट को ज्वाइन किया था, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है। वो सिक्किम रेजिमेंट में बहुत ही ज़्यादा होनहार जवान था। वो अपना काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करता था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था। तो लोगों को लगता था कि ये कहीं न कहीं एक दिन बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है क्योंकि वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा निष्ठा से करा करता था। एक दिन ऐसा ही होता है, उसकी पोस्टिंग नाथुला इस नाम की जगह पर होती है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे ही है। और वो उसे काम दिया जाता है कि कोई घोड़ों की जो मतलब सेना होती है ना, उसे उसे लेकर जाना था। जैसे उस ज़माने में उतनी कार्स प्रोवाइड नहीं किया करते थे, तो सोल्जर जो थे वो माउंटेन्स पे घोड़ों से घुमा करते थे। तो उस सोल्जर को घोड़ों को कहीं और से अपने रेंज में लाना था, तो वही वो ला रहे थे। और तभी एक कैनाल में डूब के उनकी मौत हो जाती है, मतलब उनका पैर फिसलता है और वो कैनाल में गिर जाते हैं। तो उस दिन ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी स्नोफॉल भी हो रही थी, इसलिए वो कैनाल में गिर जाते हैं और कई दिनों तक वो लापता रहते हैं। तो लोगों ने, मतलब लोग नहीं, हम कह सकते कि आर्मी वालों ने ही ऐसा कह दिया कि शायद ये जवान मतलब अपने काम को छोड़ के भाग गया है, या फिर इसको अपना काम पसंद नहीं आ रहा था इसलिए अपनी ड्यूटी से बचने के लिए ये कहीं भाग गया है। तो उसे लापता घोषित कर दिया जाता है और उसे एक पदवी मतलब कामचोर बोल के उसे ऐसा लोगों के बीच में बताया जाता है कि ये कामचोर था इसलिए भाग गया है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसी के रेजिमेंट के एक सैनिक के सपने में वो आता है और वो कहता है कि मेरी लाश इस जगह पर गिरी हुई है। तो सुबह उठ के सारे रेस्क्यू मिशन जो है वो चालू हो जाते हैं और एग्जैक्टली उसी जगह पे उस सैनिक की बॉडी और उसकी राइफल बरामद होती है। तो मैं हम लोग जिस सैनिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह एक बहुत ही ज़्यादा होनहार और बहुत ही ज़्यादा मेहनती सोल्जर हुआ करते थे। इस इंसिडेंट के बाद में हरभजन सिंह की बॉडी को प्रॉपर शहादत दी जाती है। इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उन्हें इंडियन आर्मी में एक हॉल ऑफ फेम भी दिया जाता है कि इस सोल्जर की मौत इंडिया की रक्षा करते हुए हुई है। तो ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक और बार हरभजन सिंह अपने ही दोस्त के सपने में आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि कल इस जगह से चाइना जो है वो फिर से इन्वेड करने वाली है। सुबह उठकर उनका दोस्त ये सारी चीज़ें अपने ऑफिसर्स को बताता है और अगले दिन एग्जैक्टली होता भी वही है कि उस जगह से जो चाइना की आर्मी थी वो इन्वेड करना चालू कर देती है, पर इसके लिए इंडियन सोल्जर्स जो थे वो पूरी तरीके से तैयार थे।
तो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से इंडियन सोल्जर्स जो है वो चाइना आर्मी को आराम से हरा देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। हरभजन सिंह अपने बहुत सारे दोस्तों के सपने में आते हैं और उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि कल क्या होने वाला है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मतलब सिक्किम की कड़ी ठंडी में भी कोई भी सोल्जर को नींद नहीं आती थी, क्योंकि अगर कोई भी सोल्जर ऑन ड्यूटी सोता था तो उसे जोर से हरभजन सिंह का एक चाटा पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने लग गई। ये सारी चीज़ें हायर अथॉरिटीज़ को भी पता चली। तो हायर अथॉरिटीज़ ने भी ऐसा डिसाइड किया कि हरभजन सिंह अभी भी जो है वो हमारे इंडियन आर्मी का ही मतलब एक एक सोल्जर है। मरने के बाद भी हरभजन सिंह जो है वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी ड्यूटी भी डिसाइड की जाती थी। मतलब इस दिन इस महीने हरभजन सिंह की ड्यूटी कहाँ रहने वाली है, ये अथॉरिटी खुद डिसाइड करती थी। और उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी, जिस 2 महीने में उनका सामान 3 सोल्जर्स के साथ में उनके घर भेजा जाता था। और जो 2 महीने में मतलब हरभजन सिंह का जो भी घोस्ट या भूत घर जाता था, उस 2 महीने में इंडियन आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पे होती थी सिक्किम बॉर्डर पे, क्योंकि उनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, जो हरभजन सिंह या हरभजन सिंह का घोस्ट उन्हें प्रोवाइड करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती थी। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, जब बहुत सारे मतलब जो सोल्जर्स थे वो किसी कठिनाई में फँस जाते थे या फिर रास्ता भूल जाते थे। तो एक जो सोल्जर होता था, जो कि घोड़े पे बैठा हुआ होता था, मतलब घोड़े पे बैठता था और वो उनकी मदद करता था कि तुम लोग यहाँ नहीं, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, तुम रास्ता भूल चुके हो। पर उस सोल्जर के बारे में लोगों को नहीं पता होता था और नाम पूछने पे वो अपना नाम हरभजन सिंह बताता था। जब सोल्जर वापस कैंप में आ जाते थे, बटालियन में आ जाते थे, तब वो अपने अथॉरिटीज़ को बताते थे कि हमें इस सोल्जर ने बचाया है, हमें इस सोल्जर ने रास्ता भटकने से बचाया है। तो वो लोग जब नाम बताते थे तब उन्हें पता चलता था कि हरभजन सिंह एक ऐसा सोल्जर था जिसकी मौत आज से लगभग 40 साल पहले हो चुकी है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट देखने आते हैं और बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो आगे आके अपनी कहानी बताते हैं कि उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसा ही एक इंसिडेंट इंडिया से नहीं बल्कि चाइना से भी आता है। चाइना के जो सोल्जर हैं वो लगातार अपने अथॉरिटी से कंप्लेंट करते हैं कि एक सोल्जर जो है वो सफ़ेद घोड़े पे बैठकर हमारे एरिया में घूमता रहता है। मतलब जो इंडियन सोल्जर है वो सफ़ेद घोड़े पे बैठता है और हमारे एरिया में घूमते हुए रहता है। तो चाइना की अथॉरिटी इंडिया से कॉन्टैक्ट करती है, वो उन्हें बताती है कि आप अपना जो भी सोल्जर आपने यहाँ भेज रखा है उसे वापस बुला लें। तब जाके लोगों को भी यकीन होता है कि सच में हरभजन सिंह जो है वो मतलब अभी भी इंडिया को सर्व कर रहे हैं। तो हरभजन सिंह का ऐसे ही वो लोग एक मतलब एक कैबिनेट होता है, उसमें ही वो लोग हरभजन सिंह का रूम बना देते हैं और वहाँ पर वो लोग उसके जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उसके सामान, कपड़े, जूते यहाँ तक कि उसका बेड भी वहाँ लगाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब रात को तो वो लोग उस कैबिनेट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सुबह उठने के बाद में कई बार ऐसा हुआ है कि उस बेड पे जो है वो सिलवटें पड़ी हुई होती है, वो बेडशीट मतलब थोड़ी-सी खराब होती है, ऐसा लगता है कि कोई तो भी अब तक यहाँ पर सोया था और जस्ट यहाँ से सोकर उठा हुआ है। तो हरभजन सिंह को प्रॉपरली 4 टाइम की डाइट दी जाती है, उसे ब्रेकफ़ास्ट से लेकर लंच तक के सारा खाना उसके कैबिनेट में पहुँचाया जाता था। और ऐसे ही चलते मतलब हरभजन सिंह कई सारे टूरिस्ट की भी रक्षा करते थे, कई सारे लोकल्स की भी रक्षा करते थे। लोकल्स के बीच में भी मतलब हरभजन सिंह को देखने की बहुत सारी इंसिडेंट आगे आती है। तो इसके चलते ही हरभजन सिंह का मंदिर भी बनाया गया, तो अब हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह हो गए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हरभजन सिंह अब रिटायर हो गए हैं, क्योंकि जो एक सोल्जर का जो टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में वो वर्क करता है और जिस टाइम पीरियड के बाद में वो रिटायर होता है, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान भी हरभजन सिंह से काम कराया गया, मतलब उसके कोच से काम कराया गया और उसके बाद उसे भी रिटायर कर दिया गया। अब ऐसा कहा जाता है कि हरभजन सिंह की जो स्पिरिट है वो मतलब उनके मंदिर में बैठती है और उस मंदिर का जो पूरा काम है, मतलब उस मंदिर का जो पूरा लुक ओवर है वो इंडियन आर्मी ही करती है। तो उस मंदिर का नाम है बाबा हरभजन और वहाँ पे बाबा हरभजन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रखे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अभी भी कोई भी सोल्जर जो दुविधा में फँसता है, तो कभी-कभी उसकी मदद करने के लिए हरभजन सिंह चले जाते हैं।
तो ये थी हमारे ऐसे सोल्जर की कहानी जो इसने मरने के बाद भी हमारी आर्मी को बहुत ही शिद्दत से सर्व किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहानी सच है या फिर ये लोगों की एक बनी बनाई कहानी है? मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई एक एक इंसान या फिर एक सोल्जर ऐसा कहता है कि वो मतलब हरभजन सिंह मेरे सपने में आके मुझे ऐसा-ऐसा बताया और वो चीज़ हुई है, तो इसे एक तुक्का समझ के छोड़ सकते हैं। पर अगर यही चीज़ें कई सारे सोल्जर बताएँ और मतलब हर वो इंसिडेंट सच हो जो कि उन्हें सपने में बताया गया है, तो हम इसे तुक्का नहीं कह सकते, इसमें कहीं न कहीं तो सच्चाई होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना और आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए इसी तरीके की हॉरर एंड मिस्टीरियस कंटेंट को लाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।